कि आज ही के दिन मेरा ऑर्डिनेशन होगा। इससे 2 साल पहले मेरा आज ही के दिन बैप्टिज्म हुआ। खुदावन के मुताबिक जब हम चलते हैं, जब हम सिखाए जाते हैं, तब हमें वो चीज सही समय पर मिलती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मुझे इतने अच्छे परिवार में जन्मा, कहीं और नहीं वरन खुदा के खादिम के घर में जन्मा। और खुदा के नाम की महिमा, हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे हैं। ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे, खुदा के कलाम की तरफ हम बढ़ेंगे। कुछ तीन चार बातें हैं जो मैं आपको समझाना मांग रहा हूं, बताना मांग रहा हूं। ये पहले से ही परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी को बनाया, इस पृथ्वी की नींव रखी और हम मनुष्य को बनाया, जब हम मनुष्य को बनाया तब से लेकर अभी तक के वही चीज होती चली आ रही है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने एक बार कोशिश करी कि वो चीज सुधर जाए, लेकिन वो चीज अभी तक की सुधरी नहीं है। वही चीज कंटिन्यूएशन में चल रही है। परमेश्वर इससे पछताया था कि मैंने ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन परमेश्वर ने वो चीज करी। वो आपको मालूम है क्या? आप में से कोई भी बता सकता है? मनुष्य को बना करके वो पछताया। मनुष्य को बना करके वो पछताया। कुछ 3 चीजें हैं, कुछ 4 चीजें हैं मेरे पास में, जो कि आपको बड़ी आसानी से इस पुस्तक में मिल सकती है, और मैं प्रिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने कोशिश करी है कि मैं कर सकूं। खुदावन ने मुझे बातचीत करी, मैंने खुदावन से दुआ करी, खुदावन कि मेरे जीवन से सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम की महिमा होने वाले हो सके, मैं और कुछ ना करने वाला हो सके। वरन हम कई दिनों से सोच रहे थे कि खुदावन हमसे बातें कर। ये वो 2-3 दिन पहले परमेश्वर ने हमसे बातें करी, और ये कुछ टॉपिक्स हमें दिए जो मैं आज आपके सामने इस कलाम के बाबत रखना मांग रहा हूं। अगर आप नोट करना मांगते हैं तो नोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं, जो कि आपको इसी में मिलेगा, इसी पवित्र शास्त्र बाइबल में मिलेगा। पहला टॉपिक है मेरा, पहला पॉइंट है, टेस्ट हमें पास करना पड़ता है। पहला पॉइंट है कि हमें टेस्ट पास करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट है मेरा, पाप हमारे जीवन में कैसे आया और क्यों। थर्ड टॉपिक जो मेरा पॉइंट है वो है अच्छे बुरे का ज्ञान और बुद्धि हमें कहां से प्राप्त हुई। फोर्थ एंड लास्ट माय पॉइंट इज, हमें क्यों परिश्रम करना पड़ता है। सभी एक चीज है, ये सब एक से लिंक है कि हमें टेस्ट क्यों पास करना पड़ता है। टेस्ट पास अगर हम करते हैं तो ठीक है, अगर हम फेल हो गए तो हम पाप में पड़ते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान हमें है, और हमें क्यों परिश्रम आज तक करना पड़ रहा है, और क्यों हम कर रहे हैं परिश्रम। परमेश्वर की नाम की महिमा हो कि उसने मुझे इतनी बुद्धि दी, इतना ज्ञान दिया। जल्दी से हम फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे, जो कि मेरा फर्स्ट पॉइंट है टेस्ट। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं और हम सब कुछ सीखते हैं, हर एक चीज सीखते हैं, गाना बजाना और हर एक चीज को हम बढ़ने लगते हैं प्रभु में, तब एक मौका आता है कि जब हमारा टेस्ट हो। जब हम किसी, अगर यहाँ पे
टीचर्स बैठी हुई हैं, यहाँ पे टीचर्स हैं, 2 हमारी टीचर्स है, बहन हमारी सुनीता है, बहन चारून है। और ये जब अपने स्कूल में जाती हैं तो साल भर बच्चों को पढ़ाती हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, हर एक चीज को समझाती हैं कि बेटा ऐसा करना, ऐसा ना करना, अगर ये करोगे तो ये होगा, अगर ये नहीं करोगे तो ऐसा होगा, है ना। तो साल भर इनको सिखाने के बाद में एक बच्चों का टेस्ट आता है, और वो टेस्ट हमारे और आपके लिए भी इस कलाम में है, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने भी दिया टेस्ट। जब हम परमेश्वर में बढ़ने लग जाते हैं तब हमारा टेस्ट होता है, जब हम हर एक चीज सीख जाते हैं तब हमारा टेस्ट होता है, जो कि हमारा आपको मिलेगा कि आप मेरे लिए निकाल सकते हैं, कोई मेहरबानी से मेरे लिए निकाल दे। मत्ती 4 बाब उसकी पहली आयत पढ़ें। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। टेस्ट चल रहा है। अब फर्स्ट पॉइंट, परमेश्वर ने सब कुछ, यीशु मसीह ने यहाँ पे सब कुछ सीखा, सबके साथ में रहा, सब कुछ सीखा। यूसुफ ने और सब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को सिखाया कैसे तुम्हें क्या करना है। अब इस प्रभु यीशु मसीह का टेस्ट होना है। जी, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का टेस्ट कैसे हो रहा है? जी पढ़ें। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। जी, जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। ताकि इब्लीस से उसकी क्या हो? परीक्षा हो। आत्मा ही प्रभु यीशु मसीह को लेके गया जंगल में ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो, कठिन परीक्षा। जी, उसकी तीसरी आयत पढ़ें। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, जी, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है जी, तो कह दे जी कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। जी, दूसरा टेस्ट लिया, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा टेस्ट, उसकी 5वीं आयत, 5वीं 6वीं आयत। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। जी, और उससे कहा, जी, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है जी, तो अपने आप को नीचे गिरा दे। जी, क्योंकि लिखा है, जी, वे तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, जी, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। ये तो प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है, वो चाहे तो कर देता, है ना। परमेश्वर का पुत्र है। इसका टेस्ट लिया जा रहा है, इससे बोला गया, इसे भड़काया गया, इसे भड़काया जा रहा है। जब आप परमेश्वर के नाम की महिमा करने लग जाते तब कान में कुछ लोग आके कहते हैं, है ना, बेटा बहुत आगे बढ़ रहे हो, ये काम मत करो, इससे क्या मिलेगा? ना तुम खा पाओगे, ना कुछ कर पाओगे, ना कमा पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। मैं आपको इसी में साबित करूंगा कि हम इससे भी परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकते हैं। आत्मिक और शारीरिक भोजन हम इसी से ले सकते हैं। जी, इसकी 8वीं और 9वीं आयत पढ़ दें। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। जी, और सारे जगत के राज और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, जी, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे जी, तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। शैतान कह रहा है, शैतान को भी ज्ञान है, बाइबिल का शैतान को भी ज्ञान है। जो आपको भरमाने वाली आत्मा आएगी आपके पास में, उसको परमेश्वर का पूरा बाइबिल का ज्ञान होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे ताकि वो परमेश्वर के स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा ले। टेस्ट लिया जा रहा है यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का। और यहाँ पे फिर से बोला गया इसको कि वो कंगूरे पर लेकर के गया इब्लीस, बहुत ऊंचे स्थान पे लेके गया इब्लीस, कि उसकी एक और टेस्ट लिया जाए। कई बार हम टूट जाएं,
कई तरीके से हम टूट जाएं, कई बार हमारे टेस्ट हो और हम हर एक बार टूट जाएं, ताकि हम पाप में बढ़ सके। जी, अब हमारे लिए निकाल दे, अभी टेस्ट लिया जा रहा है, अभी हम पाप में पढ़ने वाले हैं। सेकंड टॉपिक, मेरा सेकंड पॉइंट है पाप। जी, मेरे लिए निकाल के पढ़ ले, उत्पत्ति 3 बाप उसकी 2 से 5 आयत। स्त्री ने सर्प से कहा, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। इस वाटिका के, परमेश्वर ने एक वाटिका बनाई और परमेश्वर ने कहा इसमें रहो और हर एक फल खा सकते हो, हर एक चीज तुम कर सकते हो। मनुष्य को बनाया और इसके सारे फल तुम सब कुछ खा सकते हो। जी, पढ़े। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना, जी, और ना उसको छूना, ना खाना ना छूना, नहीं तो मर जाओगे। नहीं तो मर जाओगे। जी, तब सर्प ने स्त्री से कहा, जी, तुम निश्चय ना मरोगे। निश्चय ना मरोगे। शैतान का परीक्षा, इब्लीस का परीक्षा, शैतान का परीक्षा प्रभु यीशु मसीह ने भी लिया, और शैतान का परीक्षा ये आदम हवा का भी ले रहा है, हवा से भी ले रहा है, टेस्ट चल रहा है। जी, आगे पढ़े कि खुदा के कलाम में उसने वहां पे भी प्रभु यीशु मसीह को भड़काया कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से गिरा दे। कंगूरे पर लेकर के गया, बड़े ऊंचे पर्वत पर लेकर के गया, उसे पूरा दुनिया दिखाई, पूरा राज दिखाया उसने, और उसे जो जो अच्छी चीज लगती थी उससे वो दिखाई कि ये सब मैं तुम्हें दे सकता हूं, मैं तुम्हें प्रोवाइड कराऊंगा, बस तुम मेरे साथ हो लो। दुनिया के लोग आपके पास आएंगे, कहेंगे तुम निश्चय ना मरोगे। अरे एक बार थोड़ा सा, मेरे दोस्त नहीं हो, थोड़ा सा। कई बार दोस्ती यारी में, हर एक चीज में, अरे क्या करोगे ये सब, मत करो, है ना। परमेश्वर का कलाम यहाँ पे बता रहा है, सर्प उसको भड़काने लगा, हवा को, कि निश्चय तुम ना मरोगे। जी, वरन परमेश्वर आप जानता है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, मरोगे नहीं, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। जी, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। भड़काने वाली बात है ना, कि यहाँ पे हमें भले बुरे का ज्ञान कहां से प्राप्त हो रहा है, वो बता रहा है अभी तक के हमें भले बुरे का ज्ञान नहीं था। जी, अब यहां से हमारे लिए पढ़ दे उत्पत्ति 2:25। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, पर लजाते ना थे। हमें भले बुरे का ज्ञान नहीं था, अभी तक के हमें भले बुरे का ज्ञान नहीं था। ना आदम को मालूम था, ना हवा को मालूम था कि हम इस अदन की वाटिका में टहल तो रहे हैं, हर एक जीव के साथ में रह रहे हैं, परमेश्वर भी हमारे साथ टहल रहा है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था, उनको समझ नहीं थी, ना उनको ज्ञान था इस बात का कि वो नंगे हैं, और न उनको शर्म आ रही थी, न लज्जाते थे, न उनको शर्म आ रही थी कि हम नंगे हैं। अभी तक इनको भले बुरे का ज्ञान नहीं है, जब तक के सर्प ने इनको भड़काया नहीं। सर्प ने भड़काया तो
है ना, सर भड़का रहा है, लोग भड़का रहे हैं आपको, ऐसे ही कुछ बातें कहेंगे, कलाम से निकाल के आपको कहेंगे कि परमेश्वर निश्चय जानता है कि तुम कभी ना मरोगे। जी, अब मेरे लिए निकाल दे। अब इसके बाद हमें पाप में जब हम ये चीज जानते हैं, ये चीज नहीं जानते कि हम अच्छे बुरे का ज्ञान कहां से आया। अब हम ये जानेंगे कि हमारे जीवन में पाप कैसे आया। अभी हमें समझ नहीं है, इस बात की समझ नहीं है कि हम नंगे हैं, इस बात का हमें ज्ञान नहीं है। लेकिन अब हमें, जब हम ये पाप करेंगे तब हमें अच्छे बुरे का ज्ञान आएगा। जी, हमारे लिए निकाल के पढ़ दे उत्पत्ति 3 की 7 आयत से 13 आयत तक के पढ़ दें। तब उन दोनों की आंखें खुल गई जी, और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने, इससे पहले हमने अभी क्या पढ़ा था, 2:25 में हमने पढ़ा था कि वो नहीं जानते थे कि वो नंगे हैं और लज्जाते ना थे, उनको शर्म नहीं आती थी। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, उनको शर्म आई। किस वजह से? जी, आगे पढ़े। तब उन दोनों की आंखें खुल गई जी, और उनको मालूम हुआ जी, कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ करके लंगोट बना लिए। जी, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, जी, का शब्द उनको सुनाई दिया। जी, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। जी, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, जी, तू कहाँ है? जी, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। आप सुन रहे हैं कि ये डर गए। अभी तक के इनको भले बुरे का ज्ञान नहीं था, जब तक कि इन्होंने फल नहीं खाया था, सर्प ने इनको नहीं भड़काया था। जैसे ही इन्होंने फल खाया वैसे ही इनकी आंखें खुल गईं। परमेश्वर ने कहा, हे आदम तू कहां है? इस शर्म के मारे डर गए। पहले तो इन्होंने देखा अपने आप को कि हम नंगे हैं, उनको मालूम पड़ा, उन्हें बुद्धि आई, उन्हें समझ आई, भले बुरे का ज्ञान आया कि वो नंगे हैं। तब उनको शर्म आई यहां से जब उन्होंने फल खाया। जी, आगे पढ़े। उसने कहा किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? परमेश्वर सब जानता है, लेकिन फिर भी उसने पूछा। जी, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, जी, क्या तूने उसका फल खाया है? जी, आदम ने कहा, जी, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, जी, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया, जी, और मैंने खाया। जी, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री ने कहा, जी, तूने ये क्या किया? जी, स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। सर्प ने क्या करा? बहका दिया, और ये इन लोग बहक गए। तब इन लोग पाप में पड़े। सर्प ने भगाया। सर्प जैसे लोग हमारे और आपके बीच में ही रह रहे हैं, ताकि हमें भड़का सके, ताकि हम उस टेस्ट को जो प्रभु यीशु मसीह ने, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उस टेस्ट को ना पास करके हम फेल हो करके पाप में पड़े। हमें समझ तो है क्योंकि हमने पाप किया, हमें पहले से ही समझ है क्योंकि ये पहले से ही गलती हो चुकी है। अच्छे बुरे का वृक्ष फल खा चुके हैं,
तब से अभी तक के हमारे पास बुद्धि समझ ज्ञान है, अच्छे बुरे का फर्क है, लेकिन कई बार सर्प आते हैं आपके पास में और भटका देते हैं, तब हम बुद्धि आती है। अब हमें जो मेरा तीसरा पॉइंट है, एक और शख्स ने गलती करी। इसी पुस्तक में आपको मिल सकता है, आपको मालूम है वो कौन है, इसी के नेक्स्ट चैप्टर में है। उन्होंने गलती करी, हालांकि दोनों भाई थे, लेकिन उनको समझ पहले से ही मिल चुकी थी, क्योंकि वो पाप कर चुके थे। जी, हमारे लिए पढ़ दें, जो कि आपको मिलेगी उत्पत्ति 4 बाब उसकी 5 से 8। परंतु कैन और उसकी भेंट की जी को उसने ग्रहण ना किया, तब कैन अति क्रोधित हुआ और जी। उसके मुंह पर उदासी छा गई। क्या हुआ कि परमेश्वर इनका भी टेस्ट ले रहा है, इनका भी टेस्ट हुआ, कैन भाई का भी टेस्ट हुआ कि हम भेंट ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो बताओ क्या कर लोगे। तुमने प्रेज एंड वर्शिप कराई, हमने प्रेज एंड वर्शिप कराई, हमने गीत गाया, हमने भेंट चढ़ाई, लेकिन परमेश्वर ने ग्रहण नहीं करी। इतना हम सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है, परमेश्वर ने ग्रहण नहीं करी, तो हम क्या हो जाते हैं, कैन की तरह क्रोधित हो जाते हैं। जी आगे पढ़ें। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? तेरे मुंह पे क्यों उदासी छा गई? जी, यदि तू भला करे तो क्या यदि तू भला करे, यहाँ पे एक और है, यदि तू भला करे, सच्चे दिल से, सच्चे मन से। हम कर तो रहे हैं खुदावन की वर्शिप, हम कर तो रहे हैं, लेकिन हमें कुछ जो आवाजें जो हमारे कानों में है, जो सर्प है, वो फुंकार रहा है। यही काम यहाँ पे भी हो रहा है, यही काम उसने वो किया। सर्प ने इसके कान में कह रहा था, सर्प लगातार इसके कान में कह रहा था, तभी वो क्रोधित हुआ, तभी वो उसका उदासी छा गई मुंह पे। वरन प्रभु यीशु मसीह हमारा इतना अच्छा है, परमेश्वर इतना अच्छा है कि हमें हर एक चीज से बख्शता है। परमेश्वर ने इसको फिर से पूछा कि बेटा क्या हुआ, तुम्हारे मुंह पे क्यों उदासी छा गई, तुम क्यों गुस्सा हो मुझसे? इस वजह से कि मैंने तुम्हारी भेंट ग्रहण नहीं करी। जी, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। जी, और यदि तू भला ना करे, जी, तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। पाप में ही हम कर रहे हैं। जी, ये पाप में ही था। पाप में क्यों पड़ा? क्योंकि सर्प सब इसको बोल रहा था, बता रहा था, कह रहा था, तो ये गुस्से में था, परमेश्वर की बात भी नहीं सुन रहा था कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कहना चाह रहे हैं। वरन ये अपने में ही था, इसके अंदर पाप था। परमेश्वर समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर तू सच्चे मन से करता, भले मन से करता, भला होता, तो तेरी भेंट ग्रहण होती। वरन परमेश्वर ने चिताया कि तू पाप में है। जी आगे पढ़े। और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है, और उस पर आप ही को प्रभुता करनी होगी, कोई और नहीं आएगा। कोई और आएगा तो
वरन सर्प की तरह आएगा। जी आगे पढ़े। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कहा, उसे कुछ कहा। ये झुंझला हुआ है अभी भी, गुस्से में है अभी भी, पाप में है अभी भी, सब इसके कान में है अभी भी, कुछ बातें चल रही हैं इसके दिमाग में, इसके कानों में। जी ये सब के बाद में भी इसने एक काम किया। जी और जब वे मैदान में थे, नहीं 8वीं आयत। तब कैन ने अपने जी। भाई हाबिल से कुछ कहा। हाबिल से कुछ कहा, ठीक है, हाबिल से कुछ कहा। जी हमें बोला गया चलो हम चल देते हैं। अरे वहीं तो खड़ा होना है, तुम्हें क्या कुछ करना है, खड़ा ही तो होना, बस चल लो। लेकिन हमारे साथ क्या होता है आगे देखिएगा। जी पढ़ें। और जब वे मैदान में थे, जब वे मैदान में थे, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। अपने भाई के ऊपर चढ़कर घात किया। कई बार हम देखते हैं, कई बार हम चीजें देखते हैं और हम घात हो जाते हैं, हम पाप में पड़ जाते हैं। हमें समझ नहीं होती कि हम क्या कर रहे हैं। परमेश्वर हमें समझाता रहता है कि बेटा हमने इस वजह से तुम्हारी भेंट ग्रहण नहीं करी, इस वजह से हमने ये किया, तुम गुस्सा मत हो, तुम ऐसा ना करो, तुम वैसा ना करो। वरना हम झुंझला के कुछ ना कुछ पाप कर देते हैं, क्योंकि वो बातें हमारे अंदर जो आ करके, जो सर्प आपके अंदर बहका के जाता है, भड़का के जाता है, वो चीजें आपके अंदर भरी होती हैं, वो पाप आपके अंदर होता है। जी मेरा थर्ड पॉइंट है, अच्छे बुरे का ज्ञान हमें कहां से प्राप्त हुआ। जी हमारे लिए पढ़ दे उत्पत्ति 3:6। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाव, और देखने में बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। लालच है, इसमें भी पाप है, लालच पाप है इसमें भी। जी और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया, उसमें से खुद तो पाप किया, और जो जी खुद पाप कर लिया, देखने में अच्छा है, और उसको मालूम है सर्प ने भड़का दिया, ये चीज कर दोगे तो परमेश्वर निश्चय जानता है कि तुम ना मरोगे, वरन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, परमेश्वर के बराबर हो जाओगे, परमेश्वर के बराबर होगे। वो ये चीज जानती थी, और अच्छे बुरे का ज्ञान भी आ जाएगा तुम्हारे पास में। जी आगे पढ़ें। और अपने पति को भी दिया, और खुद उसने भी लिया खाया। और पति को भी दिया। हम खुद भी, दूसरा तो खाता ही खाता है, हम खुद भी खा लेते हैं क्योंकि अच्छी चीज लगती है, देखने में मन भावनी लगती है ना। कभी हमने वो चीज नहीं करी, लेकिन हमें अच्छी चीज लगती है, हम कर लेते कि हमें इससे अच्छे बुरे का ज्ञान मिलेगा, कुछ ना कुछ तो हासिल होगा इससे, करके देखते हैं एक बार, है ना। जल्दी से मैं ये खत्म करना मांगूंगा। 4th पॉइंट मेरा है, हमें क्यों परिश्रम करना पड़ता है। मैं पढ़वाऊंगा नहीं, मैं ऐसे ही बता देता हूं। लिखा हुआ है, आपको अगर आप पढ़ना मांगे तो अपने घर पे पढ़ सकते हैं। तब जब हमें परिश्रम इस वजह से करना पड़ता है क्योंकि हम पाप में पड़े, हमने पाप किया, और अभी तक के वो चीजें हम करते चले आ रहे हैं, और हर एक चीज वैसे ही चलती चली आ रही है। जो आदम हवा ने किया वही चीज हम भी कर रहे हैं, वो चीज चेंज नहीं हुई है। ये इसमें साबित होती है, जो कि आपको मिलेगी उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय, उसकी 16 से 19 आयत तक के मिलेगा आपको कि आपको जो स्त्रियां हैं उनको क्या चीज करनी पड़ेगी, और पुरुष को क्या क्या चीजें दी हैं परमेश्वर ने, कि तू ऊंट कटारे की, तू अपनी खुद की खेती करेगा, खुद परिश्रम करेगा,
है ना। हमें इस वजह से परिश्रम करना पड़ता है क्योंकि हम पाप में पड़े और परमेश्वर ने हमको ये सजा दी है कि हम जो टेस्ट था वो टेस्ट में हम फेल हो गए क्योंकि हमें भड़काया गया था और हम उस टेस्ट में फेल होने के कारण पाप में पड़े। और पाप में पड़ने के बाद में जब हमें सद्बुद्धि आई, ज्ञान हुआ, तब हमें मालूम पड़ा कि हम नंगे हैं। तब हमें शर्म आने लग गई, तब हम गलतियों पे गलतियां करते गए, लेकिन तब भी हम नहीं सुधरे। तब परमेश्वर ने उनको समझ बुद्धि ज्ञान होने के बावजूद भी एक काम किया, स्त्री को भी दंड दिया और पुरुष को भी दंड दिया, जो अभी तक के चलता आ रहा है। जो आपको मिलेगी उत्पत्ति 3 उसकी 16 से 19 आयत तक के। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और भी तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। ये स्त्रियों के लिए है। इससे पहले जो होता, स्त्रियां जनती तो, लेकिन उनको दर्द ना होता। जो उसने पाप किया, जो उसने ये काम किया, इस वजह से उसको ये काम करना पड़ा। और पुरुष के लिए लिखा हुआ है कि तू दुख की रोटी खाया करेगा, तू दुख की रोटी खाया करेगा, तू ऊंट कटारे की रोटी खाया करेगा और तू जो उपजाएगा खेती में से वही खाया करेगा। तू आप ही सब करेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि जो तुमने करना था वो तुमने किया। ठीक है, अब मेरे लिए एक लास्ट आयत पढ़ दें। अगर आप इन सब चीजों को खत्म करना मांगते हैं, हर एक चीज करना मांगते हैं कि परमेश्वर हमें सद्बुद्धि ज्ञान के साथ में जो हमने पाप किया है वो चीज हमारे जीवन से खत्म कर दे, तो हमें उस चीज को जो प्रभु यीशु मसीह ने किया था वो हम भी करें। एक आयत पढ़वा करके मैं खत्म करना मांगूंगा, बहुत ज्यादा समय ले लिया, उसका मैं माफी मांगता हूँ। मेरे मेहरबानी से मेरे लिए पढ़ दे। फिर से वापस हम मत्ती में चले जाएंगे। मत्ती 4 बाब उसकी 10वीं आयत पढ़ेंगे, जो कि इस तरीके से लिखा हुआ है कि जब कोई आपके पास में भड़काने वाली आत्मा आए, जब कोई आप परमेश्वर में बढ़ने लगे और जब कोई ये चीजें बताए आपको कि तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, मरो कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम हमारे साथ चलो कुछ नहीं होगा, तब आप उनसे ये कहना। जी पढ़े। तब यीशु ने उससे कहा, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। अभी हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे इससे पहले कि तुम मेरा सर्प इब्लीस कह रहा था प्रभु यीशु मसीह कि तुम मेरा नमस्कार कर, मेरा प्रणाम कर, तो मैं ये सारा वैभव तुझे दे दूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब भड़काने वाली आत्मा हमारे पास में आती कि हम ये सब कुछ तुम्हें दे देंगे, बस तुम हमारे साथ हो जाओ, तब आपको ये बात कहनी है। जी, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। प्रभु यीशु मसीह को उपासना कर और उसके नाम की महिमा कर, ताकि वो शैतान दूर हो जाए। ये हमें मालूम होना चाहिए कि हमें उस सर्प से और उनसे क्या क्या चीजें कहनी है। एक आयत और दूंगा, अगर आप ये चीज परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को प्रणाम कर लेंगे तो खाली एक चीज होगी आपके साथ, सारे पाप आपके मिट जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब प्रभु यीशु मसीह आपके लिए एक चीज कहना मांगेगा। जी, अब मेरे लिए निकाल के पढ़ दे प्रकाशित वाक्य उसकी 22 आयत, उसकी 22 अध्याय उसकी 21वीं आयत। सॉरी जी। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। हम सब एक साथ बोल सकते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बड़ी आशीष दे सके। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord.
जब कभी भी तुम्हें शैतान भड़काए या तुम्हारी जिंदगी में आ जाए तो सिर्फ एक काम करना, ऐ शैतान दूर हो जा। तुम मुझ पर